दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द रियल रिपोर्ट में। इस चैनल पर दी जाने वाले सभी जानकारी बिल्कुल संपूर्ण, सटीक और कारगर होती है। सवाल नंबर 1, कौन सी चीज़ें खाने से हड्डियां खराब होने लगती हैं? दरअसल कुछ चीज़ें ऐसी होती जिन्हें खाने के बाद हड्डियां कमज़ोर या भी खराब होने लगती है। जैसे शराब हमारे लीवर के लिए तो खतरनाक मानी जाती है, साथ ही इससे हमारी हड्डियों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से हमारा शरीर उन ज़रूरी पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता जो हमारी हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी माने जाते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम। एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से हड्डियों का रीमॉडलिंग साइकिल काफ़ी धीमा हो जाता है और हार्मोन का लेवल भी डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि सिर्फ कैफीन ही नहीं बल्कि एनर्जेटिक, सोडा, चाय आदि भी हमारी हड्डियों को कमज़ोर करते हैं। कैफीन का सेवन ज़्यादा करने से हमारा शरीर कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। कैफीन के कारण हड्डियों को मजबूत करने वाले विटामिन डी के लेवल पर भी बुरा असर पड़ता है। इसके अतीत आमतौर पर लोगों का मानना है कि नमक खाने से सिर्फ ब्लड प्रेशर का लेवल ज़्यादा होता है, लेकिन आपको बता दें कि इससे आपकी हड्डियों पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अत्यधिक मात्रा में नमक का सेवन करने से हड्डियों में से कैल्शियम खत्म होने लगता है। इसके साथ ही हड्डियों को कमज़ोर बनाने में नमक के साथ चीनी भी बराबर की जिम्मेदार मानी जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अत्यधिक चीनी का सेवन करने से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिलते। चीनी का अधिक सेवन कैल्शियम को शरीर में ऑब्जर्व करने से रोकता है, जो कुछ समय बाद हड्डियों को कमज़ोर बनाने का कारण बन जाता है। एस्वीटस को शांत करने के लिए क्रेनबेरी, संतरा और स्ट्रॉबेरी जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा रेड मीट के अधिक सेवन से हड्डियों से कैल्शियम कम हो सकता है। जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, उन्हें रेड मीट का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम के लिए अंडा, फल, सब्जियां, डेयरी, पडर, चिकन और फिश का सेवन किया जा सकता है। ये फूड आइटम हड्डियों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। सवाल नंबर 2, कैसे पता चलता है कि हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं? दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि हड्डियां कमज़ोर होने का एक सबसे कॉमन संकेत कमर में दर्द है। अक्सर देखा जाता है कि हल्के काम करने के बावजूद भी लोगों की कमर में आसानी से फ्रैक्चर आ जाता है। ये हड्डियां कमज़ोर होने का ही एक संकेत होता है। इसके अलावा उम्र के साथ साथ हाइट का कम होना काफ़ी आम है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस होने पर आपकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। बहुत से लोगों का मानना है कि हाइट का कम होना नॉर्मल होता है, लेकिन आपको बता दें कि आधा इंच तक हाइट का कम होना नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर आपकी हाइट 2, 3 या 4 इंच तक कम हो जाती है तो इसे नॉर्मल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। इसके अति हड्डियां कमज़ोर होने पर वह आसानी से टूट जाती है। लगभग 50% महिला और 25% पुरुषों को अपने जीवन काल में एक न एक बार ऑस्टियोपोरोसिस संबंधित फ्रैक्चर की समस्या का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आपको कलाई, कमर, हिप्स या हड्डियों में फ्रैक्चर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपको खड़े होने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं। हमारी हड्डियों और मसल्स एक यूनिट की तरह काम करती है। जब आपके पैरों के मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं तो आपको खड़े होने में दिक्कत होती है और आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है। सवाल नंबर 3, हड्डियों के दर्द को ख़त्म करने के लिए कौन सा तेल लगाएं? दरअसल अगर आप अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहता है तो अपनी हड्डियों पर कुछ तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तिल के तेल में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ एंटी इन्फ्लेमेंट गुण होता है, जो कि दर्द को कम करने के साथ सूजन में भी कमी लाता है। इसके अलावा तिल का तेल जॉइंट में नमी बढ़ाने और इसके ग्रस को कम करने में मदद करता है। तो तिल का तेल को पकाकर फिर उसे ठंडा करें और अपने घुटनों पर लगाएं। इसके अलावा जैतून का तेल स्किन में काफ़ी जल्दी अवशोषित हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। साथ ही इसके एंटीऑक्सीडेंट हड्डियों को मजबूती देने, सूजन को कम करने और दी से बचाव में कारगर है। इसके लिए जैतून का तेल लें और उसमें लहसुन डालकर रख दें। अब इस तेल से अपनी हड्डियों की रेगुलर मालिश करें। इसके अतिलौंग का तेल
हड्डियों की मालिश में बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो कि सूजन के साथ दर्द में भी कमी लाने में मदद करता है। लौंग का तेल बनाने के लिए सरसों के तेल में लौंग डालकर पका लें और इसे तेल से अपनी जॉइंट की मालिश करें। रेगुलर करने से आपको राहत महसूस होगी। इसके साथ ही लहसुन के तेल में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि जॉइंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो हैं। इसके लिए सरसों का तेल लें, इसमें लहसुन डालकर थोड़ा गर्म करें, फिर इस तेल से अपने घुटनों की मालिश करें। रोज़ाना रात में इस काम को करने से आपको दर्द से निजात पाने में मदद मिलेगी। साथ ही सूजन में भी यह फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 4, हड्डियों की ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? हड्डियों की ग्रीस बढ़ाने के लिए अखरोट काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप हर रोज़ 2 अखरोट का सेवन ज़रूर कीजिए। ऐसा करने से घुटनों का ग्रस बढ़ने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अखरोट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ई, विटामिन 6, कैल्शियम और मिनरल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ ओमेगा फैटी एसिड पाया जाता है। ये एक प्रकार का फैट है जो सूजन को कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा खाली पेट नालिया का पानी पीने से भी घुटनों में लचीलापन आता है। 1 महीना इस उपाय को करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी विटामिन और मिनरल के अलावा यह मैगी जैसे तत्वों से भरपूर है। सूखने के दौरान इसमें नेचुरल ऑयल बनने लगता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। सवाल नंबर 5, हड्डियों से कटकट की आवाज़ें क्यों आने लगती हैं? हड्डियों से कटकट की आवाज़ें आने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे गठिया की समस्या के कारण भी आपको हड्डियों और जोड़ों से कटकट की आवाज़ें आती हैं। इसीलिए लंबे समय तक अगर हड्डी और जोड़ों से कटकट की आवाज़ आ रही है तो डॉक्टर की सलाह लेकर जांच ज़रूर करानी चाहिए। हथिया की समस्या में लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। इसकी वजह से आपको कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से भी आपको हड्डियों और जोड़ों से कटकट की आवाज़ की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में दर्द और सूजन भी हो सकती है। लंबे समय तक हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने पर आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अतीत ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या के कारण भी आपको हड्डियों और जोड़ों से कटकट की आवाज़ का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या में आपके जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है और इसकी वजह से गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल नंबर 6, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल अगर आप अपनी बोनस को मजबूत बनाना चाहता है तो आपको अपनी डेली रूटीन में डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, पनीर, दही जैसे खाद्य पदार्थों को बढ़ाना होगा। डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा भरपूर होती है। इसके साथ ही डेयरी प्रोडक्ट में प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है। इसके अलावा अनानास में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है जिससे शरीर को बैलेंस करने में मदद मिलती है। अनानास कैल्शियम की कमी को भी कम करता है। इसमें विटामिन ए की मात्रा भी भरपूर होती है। इसके अलावा बादाम उन ड्राई फ्रूट में गिना जाता है जो शरीर को एक से ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। बादाम बाल आग के लिए बेस्ट है ही, इसके साथ ही हड्डियों को भी सख्त बनाता है। बादाम में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन ई और फैटी एसिड पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत करता है। इसलिए अतिरिक्त कच्ची पालक से हड्डियों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, लेकिन इसमें ऑक्सलेट्स नामक पदार्थ होता है जो शरीर में कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब होने से रोकता है। पालक को यदि पकाकर या पनीर के साथ मिलाकर सेवन करेंगे तो यह ज़्यादा फायदेमंद होगा। सवाल नंबर 7, महिलाओं की हड्डियाँ 30 साल के बाद कमज़ोर क्यों होती हैं? महिलाओं को एक ख़ास उम्र के बाद ही हड्डियों में कमज़ोरी महसूस होने लगती है और वह उम्र आमतौर पर 30 साल के बाद की होती है। दरअसल 50 की उम्र तक आते आते महिलाओं में मोनोपॉज खत्म होने लगता है और पोस्ट मोनोपॉज शुरू हो जाता है। कुछ अध्ययनों के अनुसार पोस्ट मोनोपॉज उम्र के दौरान हड्डियों की कमजोरी 20% तक बढ़ जाती है। 30 के बाद जिन महिलाओं को हड्डियों व जोड़ों में दर्द होने लगा है उन्हें खास तौर पर अपनी डाइट में सूखे मेवे व बीज शामिल करने चाहिए। काजू, बादाम, अखरोट, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज आदि कैल्शियम का अच्छा सोर्स है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेकर हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। धन्यवाद।